गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बहुत टाइम बाद कल रिज़ल्ट आया, ये प्री का रिज़ल्ट आया। तो प्री का रिज़ल्ट आया, आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी रिज़ल्ट है यू हैव टू बी एक्सेप्ट दैट, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी लगाएं, क्योंकि रिज़ल्ट से बहुत लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उसके बाद चलो ठीक है, जो भी रिज़ल्ट है यू हैव टू मूव ऑन। क्योंकि डर के नौका, वही जो बच्चन जी की कुछ लाइनें हैं कि डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी चलती है दाना लेकर, बार बार चढ़ना बार बार गिरना, पर एक समय आता है कि वो आगे निकल जाती है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जिस चीज़ से बात करने वाले हैं वो है, सबसे बड़ा टॉपिक है करंट अफेयर। पर इस बार हम डिसअपॉइंटेड रहे, नहीं आया। पर ऐसा नहीं है करंट अफेयर का वेटेज कम होगा, करंट अफेयर का वेटेज कभी कम नहीं होगा। इस बार जो करंट अफेयर है वो डिफरेंट स्टाइल से पूछा। यूपीएससी का इस बार जो पेपर था उससे अच्छे अच्छों के मतलब ऐसे ऐसे हैं कि आंखें खुल गई हैं। आपको समझ में आया कि कैसे हम दोबारा से बैक आ जाएं उस सारी चीज़ पर, कि जो बुक्स थी उनको दोबारा से पकड़ लें। जो हम ऊपर से पढ़ते थे करके चले जाते थे कि हाँ ये चीज़ें नहीं है, वो आपको एक बेसिक, आपको डीप नॉलेज लेके जाना है। अब यूपीएससी में ऐसे नहीं है आप चले गए आपको, और आप जो है आप उसको भी मतलब ऐसे नहीं बोल सकते जैसे आपका चीज़ है कि मतलब सी सेट को आप ऐसे हल्के में ना लें। एटलीस्ट एक वीक में 2 से 3 दिन 2 घंटे सी सेट को ज़रूर दें, अगर यूपीएससी निकालना है। क्योंकि मैं आपसे सच बोलूँ इस चीज़ में कि आपको पता नहीं है कि यूपीएससी क्या गेम खेलने वाला है, सी सेट के साथ क्या करने वाला है। तो ये नहीं है कि सी सेट के लास्ट के 1 मंथ में कर लेंगे, लास्ट के 10 दिन में कर लेंगे, कि बस 10 सेट सॉल्व करके चलेंगे। नहीं, अब आपको सी सेट एक वीक में उसके लिए 2 आवर्स देने होंगे। इतना भारी भी नहीं है 2 आवर्स, अगर एक वीक में अभी से दे के चलोगे तो सी सेट आप कर सकते हो। अब जो हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं उस चीज़ पर हम आते हैं करंट अफेयर की। कौन सी मैगज़ीन हमको पढ़नी चाहिए यूपीएससी के लिए। देखो, मैंने जब से मैं स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो जब से मैं पढ़ता आ रहा हूँ विज़न आईएएस, क्योंकि ये कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं था मार्केट में कि विज़न आईएएस की टक्कर ले सके। बहुत अच्छी बात है, नहीं था। तो सबकी जो गाइडलाइन सबने फॉलो किया विज़न आईएएस, तो सभी विज़न आईएएस पढ़ने लगे। स्टार्टिंग सबकी विज़न आईएएस से की। मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था, वहाँ पे 80% लोगों की जो चॉइस थी वो विज़न आईएएस थी। 4 मैगज़ीन मैंने उसके अंदर डाली थी। एक विज़न आईएएस थी, एक रोज़ आईएएस की थी, और एक आपका दृष्टि आईएएस था, और एक थी आईएएस पार्लियामेंट। ये शंकर जो की बुक आती है एनवायरनमेंट की, उनका आईएएस पार्लियामेंट। तो जो फिर मैंने बुक्स को एनालिसिस किया, क्योंकि मैं विज़न तो पहले से ही पढ़ रहा हूँ, उसका तो ऑलरेडी मुझे पता है। फिर मैंने कुछ कि आईएएस पार्लियामेंट में पढ़ता रहता हूँ, उसका भी मुझे पता है। फिर मैंने दृष्टि, क्योंकि दृष्टि पहले जो मैगज़ीन आती थी मोस्टली हिंदी में आती थी, ना कि इंग्लिश में करता था। पर मैंने इसकी जो मैगज़ीन देखी, नियर अबाउट 250 पेज की आती है, 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1 पार्ट 2। ये मैंने जो सामने खुला हुआ है पार्ट 1 है, 133 पेज का, और ऐसे ही 133 पेज के आसपास ही 120 पेज के आसपास की आपको ये पार्ट 2 में भी मिलेगा। फिर मैंने चीज़ें कंपोनेंट सर्च किया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये देखो, ये इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि विज़न ख़राब है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा दृष्टि बहुत अच्छा है या दृष्टि बहुत ख़राब है, विज़न अच्छा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसी पे बात करूँगा जो चीज़ें हैं। पर मैंने इनकी मैगज़ीन को देखा, इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया चीज़ों को लिखने के लिए। पहले ये हिंदी में लिखते थे, हिंदी में, तो हिंदी में लोग इंग्लिश मीडियम के नहीं प्रेफर करते थे, और ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं था कि विज़न आईएएस को कोई ऐसी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट अफेयर बनाता हो। पर अब हमने जो चेक किया कि मतलब मैंने जो चीज़ें देखी, दोनों के इंडेक्स चेक किए, उनके आर्टिकल्स लिखने का स्टाइल देखा, क्या वो लिख रहे हैं, क्या मटेरियल डाल रहे हैं, तो मुझे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगा दृष्टि की आईएएस मैगज़ीन। दृष्टि आईएएस की मैगज़ीन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप विज़न छोड़ के दृष्टि पे आइए, दृष्टि छोड़ के विज़न पे चले जाइए, मैं आपसे ये नहीं बोला। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और सबको अपनी आज़ादी है कि पर्सनल ओपिनियन आपको बताना, ठीक है। तो वही आपसे बोलूँगा मैं कि इस मैगज़ीन को हम स्टार्ट करेंगे, और डेली बेसिस पे इसकी 2 से 30 पेजेस डेली कवर किया करेंगे। और कोशिश रहेगी कि मैं ब्रेक ना करूं। मैंने जो गलती की है वो यही की है कि ब्रेक बीच बीच में लिया है। ब्रेक, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो मेरा सबसे बड़ा फेलियर है, कि मुझे जहाँ पे मैंने गलती करी। 2 मैं अपने फेलियर बताता हूँ प्री के, कहाँ मैंने गलती करी। एक सी सेट, एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी 2 वजह से ब्रेक हो सकती हैं, क्योंकि एक कोरोना की वजह से भी, मेरा तो कोरोना के काल में ही सब कुछ हुआ, तो कोरोना की वजह से भी कि उसमें 1-2 महीने का गैप पड़ गया, फिर घर जाना आना ये वो बहुत
चीज़ें देख फेस करने को मिली, तो ये भी कारण हो सकता है। और सी सेट, 2 कारण बहुत बड़े कारण है। और जिस लेवल का मुझे पेपर चाहिए था शायद वो लेवल भी ना हो। लेवल मैंने ऐसी सी गलती की आपसे टू बी ऑनेस्ट बताना चाहूँ, राइट टू प्राइवेसी मैंने आर्टिकल 19 करके आया हूँ। ऐसी छोटी छोटी मैंने बहुत गलती, और मैंने कई बार बताया राइट 21 के अंदर आता है। वो पेपर में जाके मेरे पास ऐसी मेरे अंदर कंडीशन हो जाती है कि मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूँ, मतलब ये पता नहीं क्या चक्कर है, और मुझे भी नहीं पता है क्या चक्कर है। फिर भी हम हारेंगे नहीं, फिर भी हम लड़ेंगे। तो जो भी चीज़ है कि हम इसके टू बी ऑनेस्ट रहूँगा, 20 पेपर कुछ भी हो जाए, इसके 20 पेपर डेली किया करूँगा। 20 से 30 पेपर, 25 भी कर सकता हूँ, डेली हम इसको कवर किया करेंगे। और आपको टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि बर्डन मत बनाया करिए चीज़ों का, कि इस मंथ की मैगज़ीन इसी मंथ में, अगले मंथ की मैगज़ीन अगले मंथ में, और प्लस रिवीजन भी जो लास्ट मंथ आपने पढ़ी है। अगर आप बर्डन बनाओगे तो पहले ही बाहर हो जाओगे इस पेपर से। तो हम जो स्ट्रेटेजी रखेंगे यही स्ट्रेटेजी रखेंगे। ये दृष्टि है कि मुझे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैगज़ीन लगी है, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, हिंदू तो पढ़ता ही हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं चीज़ें देखता हूँ कि क्या कहीं न्यूज़ में था, क्या इन्होंने कवर किया। ऑलरेडी डेली बेसिस पे मैं ऐसे नोट्स तैयार करता हूँ हिंदू के। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं सारा डाटा। जैसे एनसीआरबी का डाटा आया है सुसाइडल के ऊपर, तो क्या क्या उसके अंदर चीज़ें आई हैं वो सब उस पर मेंशन करता हूँ, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट क्या, मतलब ये आपकी भी थॉट है कि मुझे ये मैगज़ीन बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, तो हम इसी को कवर किया करेंगे। 30 पेजेस जो हमारा टारगेट है, 25 पेजेस हम इतना भी नहीं खाएंगे, एक दिन में हज़म ना हो, कि 24 से 25 पेजेस एक दिन में कवर किया करेंगे। और बहुत अच्छे से मैं कोशिश किया करूँगा समझाने की। कुछ लोग पहले से पता है, कुछ लोग मेरे साथ कवर किया है, वो कैसे मैं समझाता हूँ, तो हम बहुत अच्छे से चलेंगे। तो यही है कि मैंने दोनों मैगज़ीन देखा, ऐसा नहीं है मैंने विज़न नहीं देखा, विज़न तो मैं पढ़ ही रहा हूँ 1.5-2 साल से। और रही बात इसकी, ये मैंने बहुत अच्छी मुझे मैगज़ीन लगी। मैंने जितना एनालिसिस किया, मैंने इसके इतना आर्टिकल पढ़े, ऐसा नहीं है मैंने पढ़े नहीं, मैंने 1-2 आर्टिकल इसके पढ़े, 10-12 पेज मैंने पढ़ के देखे। मुझे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में लगा, जो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में बिल्कुल आपने देखा है पूरा लेवल गिरा दिया है यूपीएससी ने अपना। बोल दिया है कि मैं ये नहीं है कि हम आपसे आर्टिकल नहीं पूछेंगे, हम आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, हम आपसे डेट भी पूछ लेंगे 1942 के आसपास क्या हुआ। ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूँ, 1942 भारी क्वेश्चन नहीं, हल्के क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। 1942 में मतलब उसमें 2 चीज़ दी गई थी। एक तो उसमें बोला गया था कि क्रिप्स मिशन में करके आया हूँ, उसमें क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये वाला क्वेश्चन था। तो दोनों आसपास थे, पता नहीं वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मुझे भी नहीं पता। ऐसी चीज़ें मैं गलत कर गया हूँ, पर कोई नहीं, हम दोबारा लड़ेंगे, फिर उठेंगे। कि किस्मत, मतलब मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और डर के कभी नौका पार नहीं होती। लड़ना पड़ता है, एक बार नहीं हराओगे, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, कब तक हराओगे, हार लड़ते रहेंगे, बहुत चांस है आपके पास। तो हम यही है, तो यही मैं आपसे बताना चाहता था कि हम जो भी स्टार्ट करेंगे, दृष्टि मैगज़ीन करेंगे, और डेली बेसिस पे हिंदू भी स्टार्ट करेंगे, हिंदू की वीडियो बनाना भी स्टार्ट करेंगे, और मैगज़ीन करेंगे। और डेली बेसिस में एथिक्स के, अगर टाइम मिला एथिक्स के, जैसे स्लीपी क्लासेस आपने देखा होगा, तो एथिक्स के मैं 5 मिनट का कोई टॉपिक, 5-5 मिनट के टॉपिक या 6-6 मिनट के टॉपिक अपलोड करता रहूँगा बीच बीच में। ये 2 चीज़ तो हम करेंगे, क्योंकि मैं भी अलग से नहीं पढ़ूंगा। मैं भी जैसे आपके साथ में कस्टोडियल वायलेंस इन द बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन राइट, जैसे ये चीज़ है कि कैसे कैसे कस्टोडियल डेथ की वायलेंस क्या होता है, कि आप जेल में लेके जाते हैं, या फिर थाने में पुलिस रखती है, टॉर्चर करती है, असॉल्ट करती है, वहाँ पे डेथ हो जाती है, उसका डाटा बता रहे हैं कि बिगेस्ट थ्रेट है ह्यूमन राइट वायलेंस के ऊपर। ऐसे कौन बोल रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की, और मैं खुद भी समझूंगा, क्योंकि मेरा रिवीजन जो प्रोसेस रहता है, मैं अपनी ही वीडियो देखता हूँ अपने लिए, तो मेरा रिवीजन प्रोसेस भी वही है, और मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो। जिसको अच्छी लगी तो प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।